वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। ये तो हो गया हाई के हवाले से। अब मैं पहले इसको लो का बताता हूँ, फिर मीडियम का बता के फिर इसको मैं LFL के साथ बताऊंगा कैसे काम करेगा। चलें, अब ये मैं इसको ये इसके 90 पे हमने चूँकि सेट कर दिया था। अब हमने दूसरा जो स्विच है वो है डैम्पर क्लोज करने का। वो मैं जब यूँ ही इसको इस पर दूंगा, ये आप देखिएगा। अब ये देखें, ये लो की तरफ आ रही मोटर, ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा, एंगल आपको ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यूँ ही ये 0 पे आ जाएगी तो ये 4 नंबर जो है उसके ऊपर फीडबैक सिग्नल आ जाएगा। ये देखें, ऑलमोस्ट 0 पे आ चुकी है, तो इधर से ये सिग्नल आ चुका है, तो ये फीडबैक सिग्नल है। इसी तरह अब मैं दोबारा इसको हाई पे एक दफ़ा लेके जाता हूँ। ये देखें, आपको हाई पे जाती हुई नज़र आ रही होगी। अगेन मैं इसको 3 नंबर के ऊपर दोबारा करता हूँ। ये देखें, ये सिग्नल आ चुका है। अब मैंने ये क्यों किया कि अब हम इसका तीसरे स्विच से काम लेने लगे हैं। ये आपको देखें नज़र आ रही होगी, ये डैम्पर फुली खुला है, ये डैम्पर फुली बंद है, और ये मीडियम पोजीशन जो भी आपकी रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे जाके हम इसे लो फायर भी कहते हैं, जहाँ पे हम जाके पायलट ऑपरेट करवाते हैं। उसके लिए कौन सा स्विच है जी? उसके लिए ये स्विच है जी, तीसरी यानी कि जो मीडियम स्टेज है उसके लिए है ये 8 नंबर। अब मैं 8 नंबर पे जो ही दूंगा तो आप देखेंगे कि ये लो पे आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, मैंने जो ही इसको इसके ऊपर दिया तो वो देखें मोटर लो पे आना शुरू हो गई। लेकिन इसमें हमने तीसरे स्विच की जो सेटिंग की है वो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 30 डिग्री के ऊपर की है। तो जो ही ये 30 डिग्री के ऊपर आएगी तो यहाँ पे भी वो देखें, वो साथ ही इधर मोटर रुक चुकी है 30 डिग्री के ऊपर, और ये इधर फीडबैक सिग्नल भी आ चुका है। चलें, ये तो आपको समझ आ गई कि इसमें आपको 3 स्टेजें नज़र आ चुकी हैं। ये केम उनके डिग्री की सेटिंग के लिए है, पोजीशन की सेटिंग के लिए है, ये ओपन की, ये क्लोज की, और ये मीडियम पोजीशन की जो लो फायर के लिए होती है, जहाँ पे जाकर फायर होता है और उसको फिर दोबारा से हाई पे लेके जाया जाता है। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको ये बाकी 2 स्विच बताऊं, मैं आपको इसको LFL के साथ कैसे ये काम करती है या LAL के साथ कैसे काम करती है वो बता देता हूं। अब LFL के अंदर जो 9 नंबर पॉइंट होता है, टर्मिनल कह लें आप, उसके जो LFL बर्नर कंट्रोलर है उसका 9 नंबर जो टर्मिनल है वो होता है हाई का सिग्नल। उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1 नंबर के ऊपर। और इसी तरह जो 10 नंबर होता है वो होता है मीडियम पोजीशन का, उसको हम अप्लाई करेंगे इसके 9 के ऊपर, इस मॉड्यूलर मोटर के 9 के ऊपर। और इसी तरह जो 11 नंबर होता है वो होता है फुली क्लोज का, उसको हम अप्लाई करेंगे ये 2 नंबर टर्मिनल के ऊपर। अब आपको समझ आ चुकी, यानी कि जो LFL या LAL का 9 नंबर टर्मिनल है वो हाई का है, वो 1 पे आएगा, और 10 नंबर जो है मीडियम पोजीशन का होता है वो इसके 9 पे आएगा, और इसी तरह जो 11 नंबर फुली क्लोज का वो इसके 2 पे आएगा। जबकि अब ये जो फीडबैक के जो टर्मिनल थे वो आपको नज़र आ रहे थे कि जो 1 नंबर की फीडबैक आ रही थी वो 3 पे आ रही थी, और 2 की आ रही थी 4 पे। इस तरह हम 3 और 4 को भी आपस में लूप डाल देंगे, और यही लूप इधर आ जाएगा 9 के ऊपर। ऐड करता हूं कि ये LFL बर्नर कंट्रोलर या LAL बर्नर कंट्रोलर के साथ कैसे काम करता है, कैसे कंपैटिबल होता है। तो LFL बर्नर कंट्रोलर में जो 9 नंबर टर्मिनल होता है वो हाई सिग्नल के लिए होता है, मॉड्यूलेटिंग मोटर को, सर्वो मोटर को हाई पे ले जाने के लिए होता है। उसका 9 नंबर इसके 1 नंबर पे लगेगा, जो ही 1 नंबर पे लगेगा मोटर हाई पे जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो उसका 10 नंबर टर्मिनल होता है वो होता है मीडियम पोजीशन के लिए, तो वो लगेगा इसके 8 नंबर के ऊपर, इस मॉड्यूलेटिंग मोटर के 8 नंबर के ऊपर। और इसी तरह जो LFL या LAL का जो 11 नंबर टर्मिनल होता है वो होता है फुली क्लोज का,
पोजीशन का सिग्नल वो कहाँ पे लगेगा, वो इस मोटर के 2 नंबर पे लगेगा, टर्मिनल के ऊपर लगेगा। तो होगा क्या कि जो ही यानी कि हाई का सिग्नल आएगा ये फुली हाई जाएगी, जब मीडियम का सिग्नल यहाँ पे 8 पे आएगा तो ये मीडियम पे आ जाएगी, और इसी तरह जब ये 2 पे लगाएंगे कह लें कि जो उसका 11 नंबर टर्मिनल, तो ये आ जाएगा फुली क्लोज के ऊपर। चलें, ये तो आपको समझ आ गया। अब मैंने आपको पहले ये करके दिखाया है कि इसका जो 3 नंबर टर्मिनल है, यानी हाई का सिग्नल जब वो अपनी पोजीशन में पहुंच जाता है तो जो फीडबैक आती है वो 3 से आती है, और फुली क्लोज की आती है 4 नंबर से। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर और 4 नंबर को लूप डाल देंगे, और यही लूप इधर हम डाल लेंगे 9 नंबर के ऊपर। चूँकि ये भी जब मीडियम पोजीशन पे आता है तो इधर जो फीडबैक सिग्नल या रिवर्स सिग्नल वो यहाँ से आता है। तो अब 3, 4 और 9 इनको मिलाएंगे, इनको हम LFL बर्नर कंट्रोलर या LAL बर्नर कंट्रोलर के 8 नंबर टर्मिनल के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट मैं आपको किसी वीडियो में वो करके भी दिखाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाऊंगा। अभी चूँकि मैं अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ तो फ़कत आप इतना अभी अंडरस्टैंड कर लें तो ये प्रॉपर फंक्शन करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके ज़रिए LFL या LAL बर्नर कंट्रोलर के साथ चलाना तो आपको समझ आ चुका। अब मैं आपको इसके मज़ीद दिखाता हूँ। इसमें 2 स्विचेस मज़ीद हैं। ये इसका चौथा स्विच है, 4 नंबर स्विच है, और ये 5 नंबर। ये आपको ये जो सिंबल नज़र आ रहा है ये बेसिकली सोलेनोइड वाल्व का सिंबल होता है। ये गैस का भी होता है और ऑयल का भी होता है। ये बेसिकली होता है कि जब मॉड्यूलेटिंग मोटर हाई की तरफ जाती है तो जो हमें जो पोजीशन ज़्यादा सूट करती है, अब लो फायर से जब हाई फायर पे जाती है तो जो हमें पोजीशन ज़्यादा सूट करती है, डिग्री ज़्यादा सूट करती है, हम उस डिग्री के ऊपर जाके ये सेकंड वाल्व खुलवाते हैं। साथ ही वो बड़ा फायर हो जाता है और साथ ही मॉड्यूलेटिंग मोटर कह लें कि हाई पे पूरी स्टेज की तरफ बढ़ जाती है आगे। अब ये जो हम लगा रहे हैं ये LFL बर्नर कंट्रोलर के जो 19 नंबर पॉइंट है जो कि सेकंड वाल्व के लिए होता है, उसका सिग्नल हम इसमें देते हैं और इसकी आउट फिर आगे वाल्व को देते हैं ताकि वो डायरेक्ट ना खुले, वो उस वक्त खुले कि जब हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन वो हमारे सामने देन ये ओपन हो। तो मैं अब आपको इसका डेमो करके दिखाता हूँ। ये आपकी सूरत के लिए मैंने वायर्स लगा दी हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये जो इसका स्विच है, ये जो 5वां स्विच है, इसके कनेक्शन इधर हैं। ये 5 नंबर जो है ये इसकी कॉमन की है, ठीक है। और इसी तरह समझ लें कि ये नॉर्मली ओपन की है। तो जो ही ये मोटर इस वक्त इसकी पोजीशन आपको नज़र आ रही होगी, ऑलमोस्ट 30 है ये, और इधर भी आपको 30 नज़र आ रही होगी। अब इसको हम लेके जाते हैं आगे हाई की तरफ, और मैंने 5वां स्विच ये थोड़ी सी क्रैक हो चुकी है, लेकिन बाकी आपको नज़र आ रहा होगा ये 70 डिग्री के पास है, 70 डिग्री। तो अब होगा क्या कि हमने चूँकि इस गेम की सेटिंग 70 डिग्री पे ऑलमोस्ट कर रखी है, तो जो ही 70 डिग्री पे जाएगा तो ये साथ ही कह लें कि वाल्व ऑपरेट हो जाएगा। और उसके लिए हमने दूसरा सीरीज़ बोर्ड इस्तेमाल कर लिया। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये जो हमने यहाँ कनेक्शन कर रखे हैं ये दूसरे सीरीज़ बोर्ड के ऊपर हमने लगा दिए हैं। चलिए अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अब मैं जो ही इसको हाई की तरफ लेकर जाता हूँ, ये देखिएगा, आपको ये नज़र आ रही होगी डिग्री भी बढ़ रही है। ये जो ही 70 डिग्री पर जाएगा साथ ही वो बल्ब ऑपरेट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये देखें, वो साथ ही ऑपरेट हो चुका। यानी कि यूं इसको कह लेंगे अगर 30 डिग्री पे हमने लो फायर किया है फर्स्ट स्टेज के ऊपर, तो जो ही मॉड्यूलेटिंग मोटर को हाई का सिग्नल जाएगा जो कि LFL का 20 नंबर सिग्नल से आता है, 20 नंबर पॉइंट से आता है, तो ये हाई की तरफ जो ही जाना शुरू करेगा। जो ही वो 70 पे पहुंचेगी, क्योंकि हमने 70 सेट किया है, ये आपने देखना होता है कि आपकी कौन सी पोजीशन है जो आपको सूट कर रही है। ये किसी के लिए 60 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, और इसी तरह यानी कि 75 भी, कुछ भी वो आपको खुद देखना होता है। तो ये समझाने के लिए हमने इसको 70 पे सेट कर दिया हुआ है। तो ये जो ही 70 पे जाता है ये ऑन। इसी तरह मैं इसको वापस लेके आऊँगी। ये देखिए, जो ही ये वापस आएगा ये देखिएगा ये ऑफ हो गया। ये जो ही हाई पे गया ऑन हो गया वाल्व, और जो ही ये लो पे आया वापस ये ऑफ हो गया। यानी जो ही ये लो स्टेज की तरफ का इसको सिग्नल आएगा, जो कि लो स्टेज का सिग्नल आना है इधर 8 नंबर से। तो मैं दोबारा अगेन करके दिखाता हूँ। ये देखें हाई पे चला गया, ये ऑन हो गया, और इसी तरह जब ये लो का सिग्नल आएगा 8 नंबर से, ये देखें ये बंद हो गया। तो ये आप समझ लें कि इंटरलिंक हो गया मोटर की पोजीशन के साथ सेकंड वाल्व। तो जो ही ये सेकंड वाल्व खुलेगा तो साथ ही अगर ये खुल भी जाता है, ये देखिए खुला, साथ ही मोटर भी मूव कर रही है, साथ ही मोटर भी और आगे को जा रही है, यानी डैम्पर फुल हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो ये 90 पे जाके ये रुक गया।
तो इसी तरह मोटर अब कह लेंगे अपनी फुल पोजीशन पे आ चुकी है और फायरिंग भी अपनी फुल लोड के ऊपर आ चुकी है, फुल पोजीशन के ऊपर आ चुकी है। अच्छा, ये इसमें ऑप्शन ये देखें 160 डिग्री तक आप इसको मूव करवा सकते हैं, इसके अंदर उन्होंने ऑप्शन दी हुई है। लेकिन नॉर्मली चूँकि हमें जब डैम्पर्स के ऊपर काम करना होता है तो जब सबसे ज़्यादा यूजेज है वो 0 से 90 डिग्री ही का होता है, तो इसलिए मेंशन भी इन्होंने देखें 90 डिग्री ही किया हुआ है और नॉर्मली कह लें कि हमें इस्तेमाल भी ज़्यादा 90 डिग्री तक ही करना होता है। तो ये मोटर है जी आपके सामने। अच्छा, ये देखें मैंने आपके साथ ये एक और मोटर रखी हुई है, इसकी पे हम ऑलरेडी वीडियो आपके हमारे ही चैनल पे मिल जाएगी, बहुत डिटेल्ड वीडियो हमने इसकी भी बना रखी है। अब आप अगर गौर करें, चले मैं आपको थोड़ा सा ये अभी बंद करता हूँ, आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं इसके अंदर। ये आपके सामने मोटर है, जब आप देखेंगे कि इधर इसका 0 आ रहा है और इसका 160 डिग्री आ रहा है, तो अब इस मॉडल और इस मॉडल में फ़र्क क्या है ये देखें। ये लिखा हुआ है SQN 30.111A2700 और जबकि इसका है SQN 31.401A2700। अब इसमें ये देखें, ये उलट हैं एक दूसरे के, जहाँ यानी जहाँ ये क्लोज हो रही है वहाँ ये ओपन हो रही है। तो इसी तरह मैं अगर इसको और लेके जाऊँ, ये देखें ये और अभी जा रही है वापस, तो आपको नज़र आएगा ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। चलें, अब मैं इसमें आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसको नॉर्मली कहते हैं जी एंटी क्लॉक वाइज, जो हमारे कह लेंगे इंडस्ट्री में एक टर्म चलती है। ये मोटरें कौन सी हैं जो एंटी क्लॉक वाइज मूव करती हैं और ये कौन सी हैं जो क्लॉक वाइज मूव करती हैं डैम्पर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब लोग इसको यानी कि मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं तो यही वो एक ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि सर हमें वो मॉडलिटी मोटर चाहिए जो कह लें कि एंटी क्लॉक हो, और इसके लिए लफ्ज़ क्लॉक वाइज इस्तेमाल होता है। और ये दोनों ही हाईली सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर। और जो SQN सीरीज़ है, ये पूरी सीरीज़ SQN ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और बहुत ज़्यादा इन डिमांड है और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फंटास्टिक रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो इसलिए चाहा कि आपको ये दिखा दूं। अच्छा, आपको इसमें थोड़ी सी एक बात बता दूं, ये मॉडलिटी मोटर हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई थी। चूँकि हमारे पास पूरी टीम है, हम न्यू वन भी सेल करते हैं और इसी तरह जो इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन भी देते हैं। इवन के रिपेयरिंग की टीम हमारी वो भी अलग से काम कर रही है। तो बारकैफ ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी मुख्तलिफ मोटर्स खुली पड़ी हैं। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि इसकी जो एक केम थी, आपको ये इसका कलर भी चेंज नज़र आ रहा होगा, तो ये इसकी ना वो ख़राब हो चुकी थी, क्रैक हो चुकी थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको खोला पूरी को और इसकी ये केम चेंज कर दिया। ये मोटर फिर से इन ऑर्डर हो गई। कुछ इसके अंदर और कह लें कि सोल्डरिंग के इश्यूज़ थे, वो कह लें कि वीक हो चुकी थी, कहीं से क्रैक हो चुकी थी, उसको भी ओके किया। और यही मोटर जो कि मार्केट में आप जब न्यू वन लेने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली है, हमने इसको बिल्कुल ऐसा ठीक किया कि इंशाल्लाह ताला फिर ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली है। जो भी इसके अंदर आपका लूप होल्स हैं हमने सारे क्लियर कर दिए, इसको A to Z पूरा इसको चेक किया, स्क्रूटनी की, जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम नज़र आया हमने इसको रिपेयर कर दिया। और ये इस तरह काम करेगी कि अब ये लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको ये समझने का मौका मिला होगा कि कैसे आप इसको ऑपरेट करते हैं और कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं, और इसमें जो नॉर्मली प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या आती हैं। और जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग चूँकि इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसका मैक्सिमम यूजेज कर ही नहीं पाते। लोग इसको बस जो कह लेंगे एक जुगाड़ू तौर पे इसको यूज़ करते हैं, जबकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा 3 स्टेजों 4 अच्छा ये चौथा स्विच भी है, ये भी आप चूँकि इन्होंने यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया एज एन ऑप्शन, कुछ भी इस्तेमाल करना चाहें तो इससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो पॉइंट होते हैं वो ये इस पर नज़र आ रहे होंगे 11, 12 और 13 ये होते हैं इसके। तो ये 3 स्विच हैं, यानी कि 3 पॉइंट है उस स्विच के। तो बारकैफ उम्मीद करता हूँ जी आपको इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, और इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो नेक्स्ट किसी भी हीटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, और अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हम यही चाहते हैं कि हम वो चीज़ें जो बड़ी कम्प्लेक्स हैं, जो कि कह लें कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के एक्सपीरियंस के बाद हासिल होती हैं, हम आपको सालों का सफ़र ना सिर्फ महीनों बल्कि हफ्तों और अल्लाह करे वो दिनों में हम तय करवा सकें। तो उसके लिए हमारे इस वीडियो की तरह की और भी बहुत सी वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ सफ़र को कामयाबी की तरफ जारी रखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें
और दूसरों का ज़रूर शेयर कीजिएगा, चूँकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन दें, एजुकेशन दें। चूँकि पाकिस्तान में एजुकेशनल वीडियो का कोई कंसेप्ट नहीं है, ट्रेनिंग्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत से लोगों तक पहुँचे और बहुत से लोग अपने कैरियर को बेहतर तौर पे आगे बढ़ा सकें और इंडस्ट्री को बेहतर सर्व कर सकें। कोशिश होगी नेक्स्ट हम आपको कोई ऐसी वीडियो भी यानी कि आपको दिखाएं कि जिसके अंदर हम आपको इसकी रिपेयरिंग दिखा सकें। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।